Hello students, good morning. Today we will continue the crop production and management. कुछ टॉपिक्स रह गए थे, आज कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर आपका आज ख़त्म हो जाएगा. ओके ओके नाउ सी. व्हाट इज ह्यूमस? क्या है ह्यूमस? ह्यूमस क्या है? ठीक, तो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल formed by decaying or decomposition of organic matters like animals, remains, sheds, leaves, the dungs of cattle. ठीक है, क्या होता है? ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल फॉर्म्ड बाय, किससे बनता है? डिकेइंग और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक, जैसे मैंने बताया अभी, एनिमल्स, रिमेन्स, जैसे कि एनिमल्स जब मर जाते हैं तब होता है. शेड्स, फिर लीव्स जो पेड़ों की पत्तियों से गिरते हैं, उसके बाद सड़ गल जाते हैं. फिर डंक ऑफ द कैटल्स मतलब जो कैटल्स की पोटी होती हैं. ठीक है, ये सब क्या है? ये सबसे ह्यूमस बनता है. क्या बनता है? ह्यूमस. अब देखिए यहाँ पे ह्यूमस is the top layer of the soil. क्या है? टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. ह्यूमस है जो टॉप लेयर ऑफ द, मतलब ऊपर की मिट्टी का ह्यूमस होता है. अब ये बनता कैसे? फॉर्म्ड बाय डिकेइंग और decomposition of organic matter like animal remains, shed, leaves, the dung of cattle. क्या है? देखिए क्या है ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल formed by decaying or decomposition of organic matter like animals, remains, sheds, leaves, the dung of cattle. ठीक है, ह्यूमस समझ में आया? ह्यूमस क्या है? जो मतलब डिकेइंग मैटर से जो पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, जो कैटल की या पोटी होती हैं, या एनिमल्स के जो एनिमल से मर जाते हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं, जैसे कि हड्डियाँ वगैरह होती हैं, फिर ये सब क्या होते हैं? सड़ गल जाते हैं. सड़ गल के कारण ये ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं. नेक्स्ट इज पेस्ट. What is pest? Pests are the insects or rodents that destroy much of our crop yields. Thus, it is necessary to save crops from pests. Okay. Pest क्या है? Pests are the insect or rodents that destroy the crop plants. See,
Pests are the insects or rodents that destroy much of our crop yields. Thus, it is necessary to save crops from pests. ठीक है, क्या है जो इंसेक्ट्स और रोडेंट्स डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, उनको मारने के लिए हम पेस्ट का यूज करते हैं। कि वो क्या करता है, पेस्ट क्रॉप्स को सेव करता है फ्रॉम इंसेक्ट और रोडेंट्स। ठीक है, रोडेंट्स और पेस्ट, इंसेक्ट से पेस्ट क्या करता है, उन पौधों को बचाता है। ठीक है, और उनको किल कर देता है, इंसेक्ट और रोडेंट्स को किल कर देता है। नेक्स्ट इज हो। What is hoe? It is used for remaining weeds and for loosening soils. ठीक है, ये क्या होता है हो? Hoe is that it is used for remaining weeds and for loosening the soils. ये मिट्टी को लूज करने के लिए और जो भी वीड्स होते हैं या जो भी घास फूस होते हैं उनको निकालने के लिए हो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए it is used for remaining it is used for removing weeds and it is used for removing weeds and for loosening the soils. ठीक है, क्या करने के लिए होता है ये? हम हो क्यूब का भी यूज करते हैं ये घास को निकालने के लिए और जो मिट्टी को लूज करने के लिए। ठीक है, हो का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगी, प्लीज़ आप लोग भी बना लीजिए। मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगी। ठीक है, सी फर्स्ट
ये क्या है? हो। हो सकता है आप लोग मुझसे भी बेटर बना सकते हैं, मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ये क्या है? हो। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग weeds एंड फॉर loosening the soil. Now what is cultivator? ठीक है, क्या है? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जैसे कल्टीवेटर used for plugging. It is driven by a tractor. Use of cultivator saves labor and time. ठीक है, ये क्या होता है? यूज कल्टीवेटर क्या होता है? यूज्ड फॉर, सारी बातें मैंने पहले ही बता दिया है, बस मैंने इसको इसमें मेंशन की हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़, एक वर्ड का पता हो। तो क्या है ये? यूज्ड फॉर प्लगिंग। ठीक है, फॉर प्लगिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ड्राइवन बाय ए tractor. It is driven by a tractor. Use of cultivator save the labor and time. कल्टीवेटर क्या है? ये क्यों यूज किया, ये किस लिए होता है? ये यूज फॉर प्लगिंग होता है, प्लगिंग के लिए होता है। इट इज़ ड्राइवन बाय ए ट्रैक्टर। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइव किया जाता है। यूज फॉर कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। और इसके द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा हम टाइम को और लेबर, जैसे लेबर कम यूज में आएंगे और टाइम हमारी बचत होगी, टाइम की हमारी बचत होगी। ठीक है, इसलिए हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। क्या है? फूड फ्रॉम एनिमल्स। जैसे देखिए, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स also provide us with different kinds of food like fish, meat and eggs. क्या है? फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल से कौन कौन से फूड्स मिलते हैं? जैसे कि लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड लाइक फिश, मीट एंड एग्स। जो फिश, मीट एंड एग्स, ये हमें कहाँ से मिलता है? हमें एनिमल से मिलता है। प्लांट से जैसे हम जो खाते हैं, जैसे पालक हुआ, धनिया हुआ, ठीक है, मेथी, चराई, ये सब क्या है? एज ए सोर्स ऑफ प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलते हैं।
नेक्स्ट, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन, व्हाट इज फ्यूमिगेशन? फ्यूमिगेशन क्या होता है? फ्यूमिगेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट बाय प्रोवाइडिंग स्मोक और केमिकल्स इन द गैसियस स्टेट विदाउट अफेक्टिंग द ग्रेन्स। ठीक है, बिना बीज को अफेक्ट किए हम इससे चेक कर सकते हैं कि ये इंसेक्ट्स वगैरह ग्रो तो नहीं कर रहा है हमारे पौधे पे या हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पे। ठीक है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई हार्मफुल तो नहीं हो रहा है क्रॉप को, विदाउट हार्मफुल विथ ग्रेन। ठीक है, ग्रेन को हार्मफुल बिना किए हुए। ठीक है, अब देखिए इसका फ्यूमिगेशन is the most effective method for checking the fumigation is the most effective method for checking the growth of insects by providing smoke or chemicals in the gaseous state without affecting the grains। फ्यूमिगेशन समझ में आया? फ्यूमिगेशन क्या होता है? फ्यूमिगेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर checking the growth of insects by providing smoke or chemicals in the gaseous state without affecting the grains। बिना ग्रेन्स को अफेक्ट किए हुए स्मोक एंड केमिकल के द्वारा गैसियस स्टेट में इसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारे ग्रेन्स में कोई इंसेक्ट्स वगैरह सेक्ट्स तो नहीं लग रहे हैं, ये हम दे सकते हैं ये इस फ्यूमिगेशन के द्वारा। फ्यूमिगेशन के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, हम अब इसमें देखेंगे इसमें क्या होता है। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज दैट have to be performed before showing and up to harvesting। These are called agricultural practice। ठीक है, ये क्या होता है? जो हमने अभी तक प्रोसेस देखा है, जैसे बीज डालने से लेके हार्वेस्ट करने तक, उसे हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहेंगे। ठीक है, देखिए there are various activities that have to be performed before showing and up to harvesting
up to harvesting. These are called agricultural practice. Okay, क्या है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस? देयर आर वेरियस एक्टिविटीज that have to be performed before sowing and up to harvesting. These are called agricultural practice. मतलब कि हम जब मिट्टी में बीज को डालते हैं वहाँ से लेकर जब तक कटाई न हो जाए तब तक के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं. नाउ वी आर सी द एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है. एनिमल reared at home or on a farm have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on the large scale, it is called animal husbandry. जैसे कि हम एनिमल हस्बेंड्री मतलब जब हम किसी एनिमल को रखते हैं तो उसके प्रॉपर वे में देखभाल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. सी एनिमल्स reared at home or on a farm have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. It is called animal husbandry. Okay, sorry. ठीक है. तो क्या है एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल रियर्ड एट होम on a farm have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. जैसे कि हम एनिमल्स को ही पालते हैं या तो घर में या किसी फार्म में, ये तो उसकी देखभाल, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना, उसको टाइम पे खाना देना, उसको ये सारे प्रॉपर काम ठीक है प्रॉपर वे में करना. या we are do this work in proper way is done is a large scale, it is called एनिमल हस्बेंड्री. मतलब हम ये सारी चीज़ें जब से करेंगे, उसको अच्छे से देखभाल करेंगे, उसको टाइम टू खाना पीना सब देंगे, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. नाउ वी आर सी द जेनरीज. Generis. Next is generis. What is generis? Granaries है, generis नहीं होता है. What is this? Sorry about this. Granaries. Okay.
व्हाट इज दिस? ग्रेनरीज। अब ये क्या होता है? द हार्वेस्टेड ग्रेन यूजली आर स्टोर्ड इन in huge stores after they are properly dried in sunlight. Such stores are called granaries. मतलब कि जब हम उसे हार्वेस्ट कर देते हैं, बीज को घर में लाते हैं, तो उसे हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर वे में उसे सनलाइट में मतलब सनलाइट में रख देना चाहिए या उसे धूप दिखा देना चाहिए, जिससे कि उसमें ड्राइनेस आ जाता है, जो भी वेटनेस होता है वो सारे चले जाते हैं और उसमें ड्राइनेस आ जाता है, जिसके कारण बीज लंबे समय तक रहता है और ख़राब नहीं होता है। तो इसका देखिए डिफिनीशन क्या है? द हार्वेस्टेड grains usually are stored in storage after they are properly dried in sunlight. Such stores are called granaries. ठीक है, क्या है? द हार्वेस्टेड ग्रेन्स यूजली आर स्टोर्ड इन स्टोर्स आफ्टर दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन सनलाइट. इट सच स्टोर्स आर कॉल्ड ग्रेनरीज. ठीक है, मतलब इस ग्रेन्स को जब घर में लाने के बाद उसको अच्छे से धूप दिखाने के बाद फिर उसे हम स्टोर करके रखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ग्रेनरीज कहते हैं. एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया था, ठीक है, जो कि हमने बात नहीं की थी, ये यहाँ पे हमें कर लेनी चाहिए. ठीक है, स्टोरेज क्या होता है? ठीक है, स्टोरेज क्या है? ठीक है, इट इज़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम. दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड रैट्स. इट इज़ द स्टोरेज. ठीक है, क्या है? If the crops grain are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects and rats. जो हम बीजों को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज कहते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, इफ़ द क्रॉप्स ग्रेन्स आर केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड रेट्स. इसे हमें सेव करना चाहिए मॉइस्चर से, इंसेक्ट से और चूहों से. नाउ we have see the whole chapter of crop production and completed the crop productions and management, how we are control all of the weeds and insects, and कैसे हमें खेती के बारे में मैंने एक एक चीज़ बताया, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, सब मैंने बता दिया है आपको. और आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. Today will be this only. Thank you. Now we are starting the next chapter in next video. Thank you.